Me, Lutaksh Dhiran, new to YouTuber, talking about JEE Mains, JEE Advance की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं जिन्होंने अभी 10th में PCM लिया है, जो बच्चे अभी 11th में हैं, 12th में हैं, उनके लिए PCM। I have qualified at JEE Mains and JEE Advance also। मेरी JEE Mains अभी मैंने 2020 में ही पास की है। मैं भी बताया, बहुत से डाउट रहते हैं, मेरे को भी थे डाउट कि कैसे निकालते हैं, कौन सी बुक रिकमेंड करें, तो सब बताना चाहता हूँ कि आप कौन सी बुक रिकमेंड करें। जो अभी 12th में है उनके लिए तो बहुत पास है JEE मेन जैन वाला, तो ये तो वेरी क्लोज है, सिर्फ 2 मंथ्स है अप्रॉक्स। इनके बाद तो ये देनी है। जो 11th में है उनमें अभी टाइम है, तो इनके पहले अपन 12th में बात करेंगे, फिर 11th की बात करेंगे कि अभी जो 12th में है उनको क्या करना चाहिए, जो 11th में उन्हें क्या करना चाहिए। और इसमें हम अपना कोर्स भी चालू करेंगे यूट्यूब पे, जो इसी चैनल पे आएगा। कल से स्टार्ट करेंगे कि और बुक्स रिकमेंड करेंगे कि कौन कौन सी आपको अभी पढ़नी चाहिए, जो अभी है उनके लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, और अभी इन्हें क्या करना चाहिए जो अभी फ़िलहाल 12th में है, जो अभी JEE मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स 12th क्लास, जो अभी 12th में, उनका फुल फोकस होना चाहिए मेंस पे, जो कि 2021 है जैन में। थोड़े दिनों में इसके रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी बता देंगे कब से स्टार्ट हो रहे हैं इसके रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फुल फोकस 12th क्लास। तो फर्स्ट इनको सारे चैप्टर जितने भी हो गए जो 11th या 12th में, जिनको लगता है कि 11th में उनको आता है, तो वो जो अभी रिवाइज नहीं करते हैं वो वीक पॉइंट है, तो आप उसको रिवाइज करो। एक बार तो पढ़ ही लो, ज़्यादा डीप में जाना नहीं है, मेन नहीं रहता, बस ऊपर ऊपर का। एक सिंपल सा बता देता हूँ डिफरेंस बिटवीन मेंस एंड एडवांस। मेंस जो होता है ना, ये इसमें आपको पूरे सब्जेक्ट में कमांड होनी चाहिए। इफ़ यू हैव टू स्कोर मैक्सिमम, जितना हो सकता है सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट में कमांड। मतलब सब्जेक्ट में कमांड का मतलब हुआ कि आपका पूरा सब्जेक्ट एक बार गो थ्रू हुआ होना चाहिए, पूरा रिवाइज हुआ होना चाहिए। ये तो सिंपल NCERT से भी एक बार क्वेश्चन उठा के पटक देते हैं, वो तभी आते हैं मेन फॉर केमिस्ट्री, वो तभी होंगे तब आपको एक बार पढ़ा हुआ हो, नहीं तो मिलते भी। बट फॉर एडवांस इसमें सब्जेक्ट कमांड में ना, इसमें टॉपिक कमांड होना चाहिए कि अगर आपको मतलब सपोज करो 1 2 3 जैसे PNC है, BT है, एल्जेब्रा है, तो अगर आपको PNC आती है तो ये स्ट्रांग होनी चाहिए, बाकी इनकी कुछ जरूरत है। ये नहीं आते, पर ऐसा नहीं चलेगा कि थोड़े थोड़े आते हैं, ऐसा नहीं, ये ज़्यादा डीप में भी जाता है, खासकर एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट को। इसकी तो बाद में बात करेंगे, अभी जो भी जनवरी में जो मेंस आने वाली है, जो वेरी क्लोज है, उसके बात करते हैं क्या बुक करनी चाहिए अभी। JEE जैन मेंस
Jan 2021। उनके लिए बुक अभी जो वो कर सकते हैं, अभी इन सारों बच्चों को पता होगा कि जो भी बच्चे दे रहे हैं कि उनमें उनका स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है, मॉडरेट कौन सा है, इन तीनों में से कि किसी का मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा तो किसी का फिजिक्स होगा, किसी के तीनों बरोबर होंगे। ये पता रहना चाहिए, आगे काम आएगा। जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसमें आपको ऐसा कि अभी जो आप प्रैक्टिस दो उसमें आपको 80 अबव आनी चाहिए, 80-70 अबव इज़ अ गुड स्कोर। और फिर आप स्ट्रॉन्ग वीक देन इट गोज टू 40 से ऊपर आनी चाहिए ज़्यादा। और अगर कोई मॉडरेट है तो 50 अबव, 50-60 अबव। इफ़ यू स्कोर, अभी मैं आपको JEE-20 का स्टैटिस्टिक्स से बता दूं कि अगर आपके 180 नंबर है तो 99 परसेंटाइल वो प्लस टाइट टफ हो जाए तो पता। और अगर आपके 160 के आसपास है तो ये आ जाता है 98.5 परसेंटाइल। ये परसेंटाइल में बात हो रही है, ये सब परसेंटाइल में आउट ऑफ 300। पहले 360 का होता था, अब से 300 होता है। 1 ईयर में 2 बार होता है, एक जैन में होता है, एक अप्रैल में होता है। इन दोनों में से जो मैक्सिमम ज़्यादा अच्छा स्कोर है वो देखता है। तो मैं पहले मेन टॉपिक पे जो बुक्स रिकमेंड करना चाहता हूँ, इसके अभी जो बच्चे हैं उनको फर्स्ट जो भी आपके अभी फ़िलहाल जो भी क्लास नोट्स है वो रिवाइज़ करो। क्लास नोट्स अच्छे से रिवाइज़ करो, सारा एक बार गो थ्रू हो जाओ। अभी आपके पास 2 मंथ्स में 60 डेज है, उससे भी ज़्यादा ये प्लस है, तो इट्स सफिशिएंट टाइम टू क्रैक JEE means with a good percentile means I am talking 99 plus। ये गुड परसेंटाइल है, 98 परसेंटाइल से भी छोड़ तो भी गुड है। तो 68 प्लस है, तो आप फर्स्ट क्या करें, फर्स्ट आपको रिवाइज करना है पूरे जो नोट्स हैं। सेकंड जो भी आपके पास नोट्स है जो आपने अपने हाथों से बनाए हैं वो। दूसरा आप बोलेंगे कि किसी में तो बनाए नहीं। दूसरा आपको NCERT केमिस्ट्री की गो थ्रू होनी चाहिए। अभी से पढ़ोगे तो याद होगा, उस टाइम तो आप अभी अगला मंथ होगा तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कितनी जल्दी जाएगा टाइम। You don't even know how the time goes। तो NCERT केमिस्ट्री ये तो आपको एक बार पढ़ ही लेनी है, दोनों के पीछे पीछे वाले चैप्टर। जैसे एक तो मैं आपको बता दूं कि होता है अमीन्स के जो अपने आते हैं अमीनो एसिड की एक टेबल पढ़ लो, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है जो NCERT में है। अमीनो एसिड ग्रुप में टेबल है, 20 एसिड्स हैं, इसेंशियल नॉन इसेंशियल पता होना चाहिए, लाइसिन, अर्जिनाइन, ये सब एक बार बता देंगे, पर इतनी जल्दी तो हो नहीं पाएगा, तो एक बार बता देता हूँ कि ये पढ़ लेंगे। थर्ड एक बुक आती है MTG, जो 18 प्रीवियस ईयर आते हैं, वो एक बार लगा लो, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी तो सबसे बेस्ट है कि आप 2 पेपर देना, मैं हफ्ते में 3-4 बार 3 पेपर तो 2 ही दो, जिससे आपको मालूम पड़ेगा आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कोई क्या टॉपिक नहीं आ रहा। और जैसे ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पे छोड़ जाते हैं, सेमीकंडक्टर, जैसे फिजिक्स में बता दूँ सेमीकंडक्टर, तो ये वही चैप्टर है, अगर ये आप पढ़ के जाओगे तो ये आपको एक जंप दे देता है स्कोर में भी। तो ये फिजिक्स में सेमीकंडक्टर हुआ। सेकंड चैप्टर अगर अपन मान लें सेमीकंडक्टर, ये जो भी पीछे पीछे के मॉडर्न फिजिक्स, एक्सरे, मॉडर्न फिजिक्स, ये सब छोड़ के जाते हैं। वेव ऑप्टिक्स तो करके ही जाते हैं, ये जो कम्युनिकेशन
मॉड्यूलेटर, ये सब पढ़ के जाना है। बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, ये फिजिक्स में हुआ। मैथ्स में तो अपना जैसे ये होता है, ये अपना जो चैप्टर जो सिर्फ इसमें नहीं आता है उसका नाम मैथमेटिकल रीजनिंग, MR से डिनोट है, मैथमेटिकल रीजनिंग। दूसरा स्टैटिस्टिक्स, जो कि सिर्फ मेंस में आता है, ये आनी चाहिए। उसमें एक मोड, मीन, मीडियन में रिलेशन आना चाहिए, क्या रिलेशन होता है। ये सब एक बार रिवाइज करना है, एक बार पढ़ने के लिए। और बाकी दो चैप्टर हैं वो तो आपको पता है, सारे स्कोप हैं। और सिंगेज की सीरीज भी आती है, प्रैक्टिस पेपर, वो भी कर सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ मेरा तो बेस्ट है कि आप क्वेश्चन लगाओ, एक पेपर दो, उसका एनालिसिस करो, उससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि मैं को कौन सा चैप्टर नहीं आता, मतलब मेरे को कौन सा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है। अगर ये 2 महीने कर लोगे तो मान के चलो आपके 98-97 परसेंटाइल से पक्का आगो, सिर्फ 60 डेज। और अगर आपको अच्छे परसेंटाइल आ गए तो फिर तो आपको पता ही है, आपको कॉलेज में बताते होंगे कि NIT जितना अच्छा कॉलेज उतने अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं, उतना अच्छा उधर का बिहेवियर होता है, अच्छों के साथ बैठोगे। ये 12th क्लास जो अभी है, जो अभी JEE मेंस जैन वाली देने वाली है 2021, तो उनको यही करना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। अब ये तो अभी आप पढ़ सकते हो, फिर थोड़े दिनों बाद, 1 मंथ 15 डेज बाद, अगर कोई ये सोचे कि हमने अभी नहीं करेंगे, 15 डेज बाद रट लेंगे, तब आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा इसको देखने का। आपको इतना प्रेशर होगा, फैमिली का होगा, टीचर्स का होगा, जो पेपर्स होते होंगे वो आपको और सरप्राइज कर जाएंगे, जो भी आप इंस्टीट्यूट से हो। आपको लोगे क्या हो रहा है, हमारी कैसे निकलेगी, ऐसा होगा। पर अगर ये करो, पेपर देते रहो, पेपर जैसे अगर किसी के अभी 100 आया तो अगले में कोशिश करो कि 105 या 110 आए, बस 10 नंबर का करो। अगर अभी जिसके 100 आ रहे हैं वो अगर 60 डेज बाद उस 100 को 200 प्लस कर सकता है। और अगर आप जानते हो 100 में आपकी रैंक 95 या 94% है, 95% है, और अगर वह 99% है, 200 प्लस 99% प्लस, मतलब 99.4 के आसपास मान लो, वो तो मतलब ये 12th हम एक कोर्स भी करेंगे, कोर्स स्टार्ट करेंगे, जो इनका ये तो फ़ायदा नहीं है इनके लिए, ये तो अभी बहुत क्लोज टाइम है। हाँ, पर वो अप्रैल में का देख रहे हैं कि नहीं, ये तो अब जा चुकी है, अभी कोर्स नहीं गया, अभी अप्रैल का सोचो, ये सोचो ये डू और डाई देनी है, जितना हो जाए उतना देना है। डर सबको आता है, कोई बताता है, कोई जिक्र नहीं करता, थोड़ा रूटीन में लाओ। 10 आवर्स स्टडी होनी चाहिए, 10 to 13 आवर्स, और बोले कि 16 घंटे सोते, 10 to 13 आवर्स अगर पढ़ लो, जिसमें आप 3 घंटे का टेस्ट दे लो, 3 घंटे का टेस्ट, 2 घंटे का एनालिसिस, 5 घंटे तो ऐसे ही हो। फिर रिवाइज करोगे, कोई चीज़ रिवाइज करो, कोई चीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैथ्स में तो रटना नहीं, प्रैक्टिस करना, मोर प्रैक्टिस मोर यू गेन। फिजिक्स में प्रैक्टिस है, पर केमिस्ट्री में आपको हाँ पर रटना है, समझ के रटो तो इट्स बेटर, मतलब अच्छा है, ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। ऐसे सीधा रटोगे तो फिर हाँ ठीक है कि मेंस तो 20 जैन तो निकल जाएगा। ये है जो बच्चे अभी 12th क्लास में हैं। हाँ, बस अभी आपको बोर्ड के बारे में नहीं सोचना है कि हाँ अभी हमारे मार्च में है, तो वो 1 मंथ इज सफिशिएंट। और ये तो आपका जनवरी की स्टार्टिंग में ही है, ये स्टार्टिंग 10-12 जन तक तो ये ख़त्म हो जाएंगे, फिर तो आपके पास है 2 महीने।
2 महीने तो 12th क्लास के लिए सफिशिएंट है, भले आप कोई भी बोर्ड में, CBSE हो, RBSE हो, MP बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी XYZ बोर्ड हो, 2 months are sufficient for getting 90 to 95% in 12th क्लास, अगर अच्छे से पढ़ो तो। ये था अपना अभी जो बच्चे 12th क्लास में हैं इनके लिए। अब बात करते हैं जो 11th क्लास के लिए हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। अब कोई बोलेगा कि मेरा कोई वीक टॉपिक है, कि मेरा एक वीक टॉपिक है, उसका स्कोप ज़्यादा है, मुझे पढ़ना है, तो वो जो वीक है उस पर थोड़ा क्वेश्चन करो। क्वेश्चन तो जैसे मैंने बता ही दिया है, MTG की बुक आती है, MTG 18 ईयर्स, ये बुक है, सिंगेज की सीरीज आती है। उसमें से MTG की जो आती है वो कैसी रहती है, चैप्टर वाइज रहती है। जैसे आपको कोई वीक चैप्टर है तो उधर जाओ, उसके क्वेश्चन करो, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आप उससे ऊपर के लेवल के हो या नीचे के लेवल के कर रहे हो, ये भी मालूम पड़ जाएगा। आपसे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये भी मालूम पड़ जाएगा। ये उनके लिए। अब अपन करते हैं स्टूडेंट हुआ है 11th क्लास, जो अभी 11th क्लास में, उनके लिए हम एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं YouTube पे। कल से करेंगे, तो आप उन पे देख सकते हो। कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कोशिश करेंगे वही पहले पढ़ें। तो 11th क्लास में मैं पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैं आपको बुक्स बता देता हूँ कि अभी आपको कौन सी बुक्स। तो एक आती है DC पांडे, इनकी 5 बुक होती है, आपको पूरी 5 बुक ले लो, अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, 5 बुक एंड सेकंड HCV। अगर आपको सिर्फ मेंस का प्रिपेयर करना है तो सिर्फ DCP सफिशिएंट, और अगर एडवांस तक जाना है HCV, उसके बाद सब भूल जाओ, उसके बाद कुछ मत करो। ये कर लिया आपकी मेंस एडवांस दोनों की तैयारी। केमिस्ट्री की बालाजी आती है, ऑर्गेनिक, PC एंड IUC, ये खरीद लो, ये कर लो। ऑर्गेनिक में एक और आती है हिमांशु पांडे, ये बहुत मस्त बुक है। ये अगर आप पूरी सॉल्व कर दो तो आपकी जो भी एडवांस में क्वेश्चन आएगा वो हिलेगा नहीं, इससे बाहर जाएगा, मतलब कंसेप्ट इसमें होगा, पक्का आपसे बन जाएगा अगर ऑर्गेनिक का ये कर दो। और बालाजी तो है, बालाजी। मैथ्स के लिए सिंगेज की पूरी सीरीज आती है, सिंगेज सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको जाना नहीं है, भी सिंगेज का। और तो फिजिक्स की बालाजी। ये अगर ये बुकें कर लोगे, जो कि 2 साल में आराम से हो सकती है, 2 साल नहीं, अब तो आपके लिए क्या बोलो, 1 year 2 months आराम से हो सकती है। और आपकी ये पूरी बुक अगर अच्छे से कर लें, ये सिंगेज की पूरी सीरीज आती है जिसमें 5 बुक होती है, 5 या 5 बुकें होती हैं, 5 या 6 बुक होती हैं, जिसमें एक जैसे होती है ट्रिगो, एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री होती है, एलजेब्रा होती है, कोऑर्डिनेट होती है, कैलकुलस होती है, वेक्टर होती है, ये 5 बुक होती है। एक और होगी, ये 5 बुक कर लो बस। तो ये आपका पूरा एक टॉपिक है। जैसे अगर आप एलजेब्रा वीक है तो ये करो, कोऑर्डिनेट है ये करो, ये पूरे कर लो। इट इज़ वेल एंड सफिशिएंट कि अगर आप मेंस अच्छी तरह से क्रैक कर सको। और मैं तो इतना ही बोल रहा हूँ कि मेंस क्या, आप तो एडवांस के लिए भी सफिशिएंट अच्छे से।
ये तो बार बार रिवाइज मांगता है केमिस्ट्री वाला। तो हम कल से यहाँ कोर्स स्टार्ट करेंगे इसी चैनल पे, यूट्यूब पे। ऐसे अभी हम नए हैं यूट्यूब पे। आप कमेंट करके बताओ आपको कौन सा कोर्स चाहिए, क्या आपको पहला पढ़ना है, क्या कोई चैप्टर हो वो हो। ओके, तो अभी के लिए बाय बाय।